एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ सीरीज जो कि अल्फाबेटिक सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में न्यूमेरिक सीरीज के बारे में बात करी थी और टॉपिक को फाइंड अप किया था। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी बचे हुए पार्ट को जो कि अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट है, और देखते हैं कि अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक सीरीज को मिला करके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो बनेगी उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जिसके सैम्पल प्रॉब्लम्स आपके सामने बोर्ड पे हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि इस चैप्टर की जो वर्कशीट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक गिवन है, आप वहां से प्रैक्टिस शीट ले सकते हैं अपनी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अल्फाबेटिक सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बताना आपको ये जरूरी है कि जब भी आप अल्फाबेटिक सीरीज की बात करेंगे तो एक चीज आपको याद होना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जो भी अल्फाबेट है उसकी रेस्पेक्टिव प्लेस क्या है। रेस्पेक्टिव प्लेस का मतलब ए फर्स्ट प्लेस पे आता है, बी सेकेंड प्लेस पे आता है, सी थर्ड प्लेस पे आता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली द लास्ट वन जेड 26 प्लेस पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए याद करने का एक निमोनिक्स है, एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्टकट है। वो ये है कि यू हैव टू जस्ट मेमोराइज ए ज्योति। आपको एक वर्ड है जिसको याद करना है, दैट इज ए ज्योति। इसके हेल्प से आप अल्फाबेट को आसानी के साथ मेमोराइज कर सकते हैं। व्हाट डज ज्योति स्टैंड्स फॉर? एक्चुअली ये 5 की रेफरेंसेस पे हैं। ई कम्स एट 5th प्लेस, जे कम्स एट 10th प्लेस, ओ आएगा 15th पोजीशन पे, टी आएगा 20th प्लेस पे, एंड वाई विल कम एट 25th पोजीशन। तो ज्योति अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम अल्फाबेटिक सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो उसको समझने के लिए। इस तरीके से आप आसानी के साथ किसी भी अल्फाबेटिक सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अगर n पूछा जाए तो n की प्लेस कैसे होगी? हम देख रहे हैं कि n के बाद आता है o, तो जो o की प्लेस है दैट विल बी 15th। तो 15th अगर o की प्लेस है, o से पहले आता है n, इट मींस n विल बी एट 14th प्लेस। तो इसके रेफरेंस से हम लोग किसी भी अल्फाबेट को उसकी प्रॉपर प्लेस पहचान सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ज्योति निमोनिक्स। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी हम बात अल्फाबेटिक सीरीज की करते हैं तो इट कंप्राइजेस ऑफ 26 अल्फाबेट। 26 अल्फाबेट होते हैं। जब इसको हम बाइफरकेट करते हैं, बीच से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो होता ये है कि 13 और 13 का सेट अलग अलग हो जाता है। 13 से 13 का सेट मतलब ये हो गया कि जब हम इसको बाइफरकेट करेंगे तो बाइफरकेट करने के बाद यहाँ पर ए से लेकर एम तक ये हमारे पास पहले 13 अल्फाबेट हो जाएंगे और एन से लेकर जेड तक ये हमारा दूसरा पोर्शन हो जाएगा। तो बाइफरकेट करने का मतलब ये हो गया कि जो एम है वो 13th प्लेस पे आता है और जो एन हो जाएगा 14th प्लेस पे आएगा। तो 1 से लेकर 13 तक जो पहला हाफ होगा दैट विल बी, वो हमारा हो जाएगा ए से लेकर एम तक। एंड सिमिलरली टॉकिंग अबाउट एन टू जेड, तो ये जो पार्ट होगा दैट विल बी 14 to 26। तो ये हमारा बाइफरकेट करने का पार्ट हो गया। सिमिलरली इफ टॉकिंग अबाउट द अल्फाबेटिक सीरीज, तो पूरे अल्फाबेटिक सीरीज को हम 3 पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 3 पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि यहाँ पर 3 तरीके की सीरीज होगी। द फर्स्ट वन विल बी यूनी अल्फाबेटिक सीरीज, द सेकेंड इज बाई, एंड द नेक्स्ट इज ट्राई अल्फाबेटिक सीरीज। ये 3 तरीके की सीरीज हमको मिलती है जब हम बात अल्फाबेटिक सीरीज की करते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में मेंशन है। The first question only comprises of single alphabet. That's why this alphabetic series is said to be uni-alphabetic series. ये uni-alphabetic series हो जाएगी। Likewise, talking about the second part जो bi-alphabetic का है, the bi-alphabetic comprises of 2 alphabets जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में नजर आ रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट होगा दैट विल बी ट्राई-अल्फाबेटिक, मतलब यहाँ पर 3 अल्फाबेट हमको मिलेंगे। तो ये पोर्शन हमारे पास हो गया यूनी अल्फाबेटिक, बाई अल्फाबेटिक और ट्राई अल्फाबेटिक का। आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। पहले हम इसके पैटर्न को देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है, और देखते हैं कि यहाँ ए के बाद हमको मिल रहा है बी। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हुआ, मतलब बीच में जो गैप है वो गैप किसी चीज का नहीं है। सिंपली हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया है और सिंपली 1 ऐड करने के बाद हमको ए में 1 ऐड करने के बाद मिल गया बी। इसी तरीके से बी के बाद बीच में एक गैप आया है सी का, और सी के बाद हमको मिल रहा है डी। इट मींस कि यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे? वी विल ऐड 2।
और अगर डी के बाद हम देखें तो डी के बाद ई और एफ 2 अल्फाबेट का गैप है और उसके बाद हमको मिल रहा है जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट विल बी +3 और फर्दर जी के बाद अगर आप गौर से देखें तो एच आई और जे 3 अल्फाबेट का गैप है, उसके बाद हमको मिल रहा है के, तो वी विल राइट इट एज +4 और जब यहाँ पर हम अगला अल्फाबेट फाइंड करेंगे तो वी हैव टू ऐड 5, इसका मतलब बीच में 4 अल्फाबेट का हमको गैप देना है। तो के के बाद एल एम एन ओ ये 4 गैप आएगा और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे पी, सो पी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल था वो यूनी अल्फाबेटिक का था। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, जो हमारे पास पोर्शन है वो बाय अल्फाबेटिक का है। अगर हम बाय अल्फाबेटिक की बात करते हैं तो बाय अल्फाबेटिक को जरा देखिए, वी विल कंपेयर द फर्स्ट अल्फाबेट एंड सेकेंड अल्फाबेट को सेकेंड अल्फाबेट के साथ कंपेयर करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करना है। जैसे ए के बाद जरा चेक करिए, बी मिल रहा है, बी के बाद सी मिल रहा है, सी के बाद डी मिल रहा है और डी के बाद जो हमको मिलेगा दैट विल बी ई, ए बी सी डी ई। और अगर हम सेकेंड अल्फाबेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीरीज है अल्फाबेटिक वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, सी से वापस ए आ गए, मतलब यहाँ पर -2 किया है और ए के बाद फिर से -2 करेंगे तो ए से पहले आइए z और z से पहले आइए y। सिमिलरली y में y से पहले आएंगे तो x और x से पहले आएंगे तो w, w के से पहले आएंगे तो v और v से पहले आएंगे तो u। सो EU विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। मतलब आप रेस्पेक्टिव प्लेसेस को कंपेयर करते हैं, जो पहला अल्फाबेट है वो पहले अल्फाबेट के साथ कंपेयर होगा, जो दूसरा अल्फाबेट है वो दूसरे के साथ कंपेयर होगा। एंड सिमिलरली इसी तरीके से जब आप ट्राई अल्फाबेटिक सीरीज पे पहुंचेंगे तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से और तीसरा अल्फाबेट तीसरे से कंपेयर होगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एफ के बाद अगर हम ध्यान दें तो एफ के बाद हमको मिल रहा है जे के एल, एफ के बाद जी एच आई जे के, ये 5 अल्फाबेट का गैप आया। अगर हम गौर से देखें तो एफ के बाद जी एच आई जे के 5 अल्फाबेट का गैप आया है और उसके बाद हमको मिल रहा है एल। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, एल के बाद हम 5 अल्फाबेट को देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद हमको मिल रहा है आर, तो अगेन हमको यहाँ पर +6 हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आर के बाद नेक्स्ट आएंगे एस टी यू वी डब्ल्यू, उसके बाद क्या मिल रहा है एक्स मिल रहा है। और उसके बाद एक्स के बाद अगर आप +6 करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाई जेड ए बी सी और सी के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी डी, वो डी मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड अल्फाबेट की। जरा देखिए कि यहाँ पर जो हुआ है दैट विल बी -5। क्यों -5 कैसे पहचानेंगे, हम पीछे से चलना शुरू करते हैं। उसका रीजन ये है कि कभी कभी आप आगे से जिस तरीके से मूव करते हैं पीछे की तरफ तो आपको दिक्कत आती है, तो इट विल बी क्वाइट बेटर कि हम यहाँ पर क्या करें, ई के बाद जरा 5 ऐड करिए, ई के बाद एफ जी एच आई जे, आप जरा चेक करिए ई के बाद अगर हम ध्यान दें तो ई के बाद एफ जी एच आई और जे पे पहुंच गए, तो जे पे पहुंचने के लिए कितना करना पड़ा 5। इसी तरीके से जे के बाद आते हैं, जे के बाद अगर आप देखेंगे तो ओ मिल रहा है, जे के बाद के एल एम एन ओ, मतलब वी हैव टू ऐड 5, पीछे से चल रहे हैं तो जे में हमने 5 ऐड किया तो ओ पे पहुंच गए। उसके बाद ओ से टी पे आते हैं, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, 5 ऐड किया तो हम टी पे पहुंच गए। तो इट मींस कि जब हम इस तरीके से मूव करेंगे तो इट विल बी -5 एंड इट विल बी -5 अगेन, और यहाँ पर जब अगेन -5 करेंगे द रिजल्ट विल बी, डी से पहले आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा सी, सी से हम और पहले आएंगे बी, बी से और पहले आएंगे हम ए से और पहले आएंगे हम जेड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम -5 कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको मिल रहा है डी और फर्दर सी और फर्दर बी, फर्दर ए एंड नेक्स्ट जेड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी जेड। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पोर्शन की बात करते हैं, जे के बाद जरा चेक करिए, जे के बाद सीरीज आगे बढ़ रही है, के एल एम एन +4 किया है, जे के बाद के एल एम एन +4 किया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया +4। एन के बाद नेक्स्ट आते हैं ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पर +4 हुआ अगेन। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आर के बाद यहाँ पर एस टी यू वी, तो अगेन +4, और जब यहाँ पर हम अगेन +4 करेंगे तो v के बाद w x y z, तो यहाँ पर d z z विल बी द करेक्ट आंसर।
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूनी अल्फाबेटिक, बाई अल्फाबेटिक और ट्राई अल्फाबेटिक को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो आपके सामने है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है सीखने को। तो अब अगर हम अपने दोनों पोर्शन को, न्यूमेरिक सीरीज को और अल्फाबेटिक सीरीज को मर्ज करते हैं तो वी गेट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1L2, नेक्स्ट इज 1Q7, नेक्स्ट इज 2T0 और नेक्स्ट इज 2X4 2Z6। बीच में लिखे हुए वैल्यू को आपको फाइंड करना है। देखते हैं किस तरीके से करेंगे, पहले इसके कंसेप्ट को समझिएगा। जब इस तरीके से हमको क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं तो हम पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट ब्लैंक है, 2 है और 2 है। तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न को ढूंढ पाए कि क्या पैटर्न है, क्योंकि पहला वाला जो नंबर है वो आगे पैटर्न को फॉलो अप नहीं कर पा रहा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने अप्रोच को बदलते हैं और देखते हैं कि अगर आप L की बात करिए तो L का जो प्लेस होगा J के बाद आता है K और K के बाद आता है L। तो जरा गौर से देखिएगा कि J की प्लेस 10 थी, L की प्लेस 12 हो जाएगी। 12 का जो 1 था वो इधर लिख दिया और जो 2 था वो इधर लिख दिया, ये आपको 12 दिख रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं Q की बात करते हैं। O लिखा हुआ है, O के बाद P आएगा और P के बाद Q आएगा। O अगर 15 पे है तो Q आएगा 17 पे, तो 17 इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से जरा गौर करिए T लिखा हुआ है, तो T जो है वो T की प्लेस 20 है और 20 का 2 और 0 इस तरीके से लिख दिया। फर्दर अगर हम Y पे पहुंचे तो Y 25 है और Y से जस्ट पहले आता है X, तो X है 24 पे, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 24। एंड सिमिलरली टॉकिंग अबाउट Z, ये लास्ट अल्फाबेट होता है 26। तो आपको ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है और नीचे लिखे हैं 4 ऑप्शन। देखते हैं अगर हम W की बात करें तो W जो होता है उस इस वाली वैल्यू के हिसाब से कौन सी प्लेस पे आएगा, 21 पे। जबकि अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर जो Y है, Y से पहले मिलेगा X और X से पहले मिलेगा W। इसका मतलब यहाँ पर W की वैल्यू होती है 23, जबकि ऑप्शन ये कह रहा है कि 21 हो जाएगा। That's why option A is incorrect. Moving on to the B part, V 22. T आता है 20 प्लेस पे, T के बाद मिलेगा U और U के बाद मिलेगा V, V will be 22। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मिलती है जिसको हमको सॉल्व करना होता है। इसी का अगला एग्जाम्पल आपके सामने कुछ इस पैटर्न पे है और एक क्वेश्चन हमारा इस पैटर्न पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और हम मूव करेंगे अपने अगले पैटर्न की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना है। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द अल्फाबेट। देखिए अल्फाबेट में क्या करना है कि अल्फाबेट को अगर आप गौर से देखें तो ए के बाद बी और सी, दो अल्फाबेट छोड़ करके हमको क्या मिला, डी मिल गया। इट मींस कि हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ा 3। उसका रीजन है ए में आप 1 ऐड करेंगे, बी में 1 ऐड करेंगे, सी में 1 ऐड करेंगे, डी। इट मींस फ्रॉम ए टू डी वी हैव टू ऐड 3। और उसके बाद डी के बाद नेक्स्ट आते हैं ई एफ जी, जी के बाद नेक्स्ट आएंगे एच आई जे, 3 ऐड किया। चेक करते हैं क्या यही पैटर्न यहां पर भी फॉलो हो रहा है। सी में अगर हम देखें तो डी ई एफ, 3 ऐड करेंगे, एफ पे पहुंच जाएंगे। एफ के बाद नेक्स्ट आते हैं जी एच आई, आई के बाद जे के एल, ये हमारे पास अल्फाबेट हो गया। सिमिलरली एच के बाद आई जे के, तो यहाँ पर +3 करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी के, और के के बाद जब हम +3 करेंगे तो के के बाद एल एम एन, और एन के बाद जब हम नेक्स्ट आएंगे ओ पी क्यू। तो यहाँ पर हमको जो अल्फाबेट मिल रहा है इस वाले पार्ट में दैट विल बी के, वो के हो गया। तो अल्फाबेट तो हमको मिल गए, बट द चैलेंजिंग टास्क इज टू फाइंड द नंबर। ये अपने आप में चैलेंजिंग टास्क हो सकता है और इस क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्टली करेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से कैसे 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। जो इसका सोल्यूशन है वो तो हम देखेंगे ही, बट हम ये चेक करते हैं कि 4 क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं। तो गौर से देखिएगा कि यहाँ पर लिखे हुए 5 नंबर हैं। पूरे बॉक्स के अंदर यू हैव 5 डिफरेंट नंबर्स, और जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उस बड़े वाले नंबर को हमको ऑब्टेन करना है यूजिंग द 4 स्मॉलर नंबर्स। जो 4 छोटे नंबर दिख रहे हैं, इस 4 छोटे नंबर को यूज करके हमको पहुंचना है बड़े नंबर तक। तो किस तरीके से पहुंचेंगे, पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास जितने भी छोटे नंबर्स हैं आप उन सारे छोटे नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20। इट मींस कि सारे छोटे नंबर को ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है 20, जो कि 99 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो पैटर्न मैंने आपको बताया वो इस क्वेश्चन में वैलिड नहीं है, लेकिन ये पैटर्न किसी और क्वेश्चन में लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जहां पर सारे छोटे नंबर्स को ऐड करके हम बड़े नंबर तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न जो यहाँ पर फेल कर रहा है, लेकिन इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि सारे छोटे नंबर्स को आप ऐड करिए और आप बड़े नंबर तक पहुंच जाइए। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो हमारे पास पैटर्न होगा दैट विल बी कि हम सारे छोटे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने पे हम बड़े वाले नंबर तक पहुंच जाएं। तो लेट्स सी 8 4s दिस बिकम्स 32 और 32 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 96 और 96 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 480। इसका मतलब ये हुआ कि आप चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी जो वैल्यू आ रही है वो 99 से बड़ी आ रही है। इट मींस कि सारे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे बड़ा वाला नंबर इस क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन यहां पर फेल कर रहा है, बट ये पैटर्न किसी और क्वेश्चन में मिल सकता है। तो हम लोगों ने दो पैटर्न सीख लिए, सारे छोटे नंबर को ऐड करके बड़ा वाला नंबर बनाया जा सकता है, सारे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करके बड़ा वाला नंबर बनाया जा सकता है। ये दो पैटर्न हम लोगों ने सीख लिए, लेकिन ये दोनों ही पैटर्न इस क्वेश्चन में फेल कर रहे हैं। तो अब करना यह है कि जब हमारे पास कंप्लीट एडिशन और कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन फेल कर गया तो हम इनको मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने का तरीका यह है कि आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए और नीचे लिखे हुए दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि 8 + 4 कर लेते हैं और 5 + 3 कर लेते हैं, तो यहां रिजल्ट हो जाएगा 12 एंड दिस बिकम्स 8, द वैल्यू बिकम्स 96। इसका मतलब ये यहां पर फेल कर गया, लेकिन अपने आप में एक पैटर्न है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां पर हॉरिजॉन्टली नंबर्स को ऐड किया जाए और जो रिजल्ट आए उनको मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करने पे कोई रिजल्ट ऐसा नहीं मिल रहा, बट हम आएंगे अगले पोर्शन की तरफ जो कि वर्टिकल है। देखते हैं वर्टिकल वाला पोर्शन क्या कह रहा है। वर्टिकल को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 8 + 5 हो गया और 4 + 3 हो गया, 8 + 5 13 और 4 + 3 7, द वैल्यू बिकम्स 91। अगेन ये वैल्यू हो गई गलत, लेकिन अपने आप में एक पैटर्न है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पैटर्न हम लोगों ने देखा और चारों फेल कर गया। रिकॉल करते हैं, सारे छोटे नंबर्स को ऐड कर दिया जाए, हो सकता है कि बड़ा नंबर मिल जाए। सारे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हो सकता है कि बड़ा नंबर मिल जाए। तीसरा ये हो जाएगा कि आप हॉरिजॉन्टल नंबर्स को ऐड करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर्थ ये होगा कि वर्टिकल नंबर्स को ऐड करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 4 पैटर्न हमारे सामने हैं, बट इस क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने ये 4 पैटर्न सीख लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। पांचवा पार्ट ये हो सकता है कि डायगोनली ऐड कर दिया जाए। पहले हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली ऐड किया, 8 + 4 किया, 5 + 3 किया और मल्टीप्लाई किया तो 96 मिला, जो कि यहाँ पर गलत था। वर्टिकल ऐड किया और मल्टीप्लाई कर दिया, 91 मिला, जो कि यहाँ पर गलत था। द लास्ट वन इज कि डायगोनल हमारे पास एक ऑप्शन है और डायगोनल को जरा चेक करिए कि 8 + 3 कर देते हैं और 5 + 4 कर देते हैं, द रिजल्ट विल बी 11 × 9 = 99। ये हमारा मैच कर रहा है। सिमिलरली हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे अगले पोर्शन पे कि वेदर इट इज एप्लीकेबल ऑन द सेकंड पार्ट और नॉट। तो यहाँ पर 7 + 3 हो जाएगा और 6 + 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 10 × 8 = 80। ये मैच कर गया। नाउ अब हमारे पास लास्ट वाले पार्ट का ऑप्शन है कि 11 + 4 करेंगे दैट विल बी 15। तो यहाँ पर 15 लिख दिया, 11 + 4 15, और यहाँ पर 3 में हम बोल देते हैं कि x हो जाएगा। 3 में हम x ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 105। 11 + 4 एक साथ हो गया 15 और 3 + x एक साथ हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट मिलेगा 105 के बराबर। ये 15 आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, इसको आप भेज दीजिए डिवीजन में। जब आप इसको डिवीजन में भेजेंगे द रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर 7 वैल्यू हो जाएगी, 15 7 = 105, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, द रिजल्ट विल बी 4। तो अल्फाबेट जो था वो k था, जो नंबर आया वो 4 आया, तो 4, k विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स थे जो कि हम लोगों ने अल्फाबेटिक सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को डिस्कस किया। एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस आपके लिए है या क्वेश्चन आपका है, और फर्दर जो वर्कशीट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की गिवन है, आप वहां से जो वर्कशीट है वो फाइंड कर सकते हैं और उसको लगाइए। अगर कोई क्वेरी है
तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उससे फाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।